मुझे भी सर ने बताया, उस इंसान ने जिसने ना जाने कितने अपने शिष्य उस जगह से उठाए हैं जो फुली डिप्रेस जा चुके थे। उस इंसान ने जिसने जिनकी उम्मीदें नहीं थी उन्हें स्टार बनाया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा जो आज टॉप 5 में है हिसार के, लेकिन उसको बनाया किसने? उसको बनाया, पहले तो देखिए हमेशा एक ही इंसान होता है जो उसके लिए कुछ करता है, वो सबसे पहला इंसान है उसका माता पिता। लेकिन अक्सर हमारे माता पिता हमारे लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो गलत हाथों में जाकर के आखिर अपने बच्चे को जिस जगह ले जाना चाहते हैं उस जगह नहीं ले जा पाते। ये शायद आपके साथ या किसी आपके पड़ोसी के या आपके किसी रिश्तेदार के साथ जरूर हुआ, क्योंकि उसने सही गाइडेंस नहीं मिला। आप कहते हैं भैया सही हाथों में नहीं गया बच्चा। वो वर्ड कहते हैं ना, माँ बाप पूरी कोशिश करता है, लेकिन कौन सा माँ बाप है जो पूरी कमिटमेंट करता है? माँ बाप कहते हैं बच्चे टीवी मत देखो, खुद दूसरे कमरे में टीवी। ये मैं मेरी भी कहूंगा कि शायद ऐसा मैं भी हूं, लेकिन बहुत से कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए तपस्या करते हैं। एक इंसान मेरे साथ है जिनके बेटे ने पूरे मतलब नाम कमाया है, और नंबर 720 में से 666। सबसे पहले मैं 1 मिनट है ना सर से बात करूंगा कि इस बच्चे ने क्या किया है। सर से बात करने में इनके पेरेंट्स से जुड़ूंगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने तपस्या की है। रियल तपस्या किसे कहते हैं वो इनके पेरेंट्स से बताऊंगा, बात करके आपको पूछवाऊंगा भी सर, आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपके बच्चे अगर, देखिए शरारती बच्चा अगर घर में है तो उससे कौन रोक सकता है? या तो गुरु या फिर माँ बाप। सर नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आपका जो इंटरव्यू है, मैं ये चाहूँगा कि आप जो विरल के फादर अपने बीच बैठे हैं, मेरे लिए सम्मानित, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। एक पिता अपनी औलाद के बारे में जब कमिटमेंट कर ले कि मुझे उसे कामयाब करना है, किसी बच्चे के माँ बाप यदि तय कर लें कि हमें अपनी औलाद को कामयाब करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों बाप बेटे आपके बीच बैठे हैं। एक पिता के संघर्ष को, एक पिता के त्याग को, एक पिता की तपस्या को आपको समझना है तो आप अनिल सर से बात करें। अनिल भाई साहब बहुत देसी, ठेठ देसी व्यक्तित्व रखने वाले, पढ़े लिखे, अपने टाइम में बीएससी एलएलबी करे हुए मेंबर हैं। मैडम जो हैं, जो विरल की मदर हैं, वो इंग्लिश लेक्चरर हैं। एक बहुत ही सात्विक वातावरण के बीच बच्चे को किस प्रकार इस मुकाम तक, देखो हर गार्जियन चाहता है कि उनका बच्चा जो है नीट क्वालिफाई करे। हर बच्चा भी चाहता है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, रिजल्ट के दिन शायद वो उस पूरी प्रोसेस को, पूरे साल में हुई मिस्टेक्स को रिवाइव करता है, लेकिन समय रहते वो मिस्टेक्स ना हो। एक पिता का क्या रोल होगा, परिवार का क्या रोल होगा, टीचर के रोल के बारे में चर्चा अपन करते रहते हैं, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज इस वीडियो में एक माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उनकी औलाद से देखे हुए सपने पे वो रिजल्ट प्राप्त करें। बाकी आप उनसे बात करने में आपसे दोबारा जी जुड़ूंगा। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बधाई, आपके बेटे ने जो कमाल किया है, जो धमाल किया है, वो शायद अब पूरा हरियाणा उसके बारे में बातें कर रहा है। थैंक यू। लेकिन सवाल ये है, आपने तपस्या की है, सर कह रहे हैं कैसे तपस्या की है, कुछ वर्ड्स में क्या कहना चाहिए? बच्चे के लिए अपने आप को सबसे पहले सुधारना बहुत जरूरी है। जो आप बच्चे से उपेक्षा करते हो, जिस जिस व्यवहार की, जिस जिस चीज़ों की पाबंदियां की, ताकि वो पढ़ सके, वो खुद सबसे पहले उसके गार्जियंस को खुद पे लगानी चाहिए। मेरे घर में पिछले 5 या 6 साल से टीवी में कोई कनेक्शन नहीं है। टीवी में कोई कनेक्शन ही नहीं है? टीवी को कपड़ा उड़ा के रख रखा है, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बात है। ये उस समय पे आपने किया जब कोरोना काल चल रहा था और सबको उसके बिना टाइम पास ही नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, ये मतलब उससे पहले से तो कर ही रखे, लेकिन उस समय आपकी मन नहीं करा कि डिश की तार लगा दो? कोरोना के टाइम से ही बंद था, उससे पहले भी बंद था। और ये बहुत छोटा था तो मेरा एक सपना था कि इसको मैं डॉक्टर बनाऊं। इसके लिए इसको यहाँ मैं लेके आया। मैं यहाँ रह रहा हूँ पिछले कई सालों से। उस दौरान यहाँ के
जितने भी टीचर्स थे, हर टीचर अपनी अपनी बातें कहता है, यहाँ दुकानें भी बहुत चलती हैं, बहुत हर अपने अपने तरीके से। मैं वेल एजुकेटेड इंसान था, मैंने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझा, बड़ा देखा, बड़ा परखा। मुझे ये भी पता था कि बच्चे की कौन सी एज में बच्चा कहाँ जाके क्या करता है। सब चीज़ों का पता होने के बावजूद मैंने उन सब चीज़ों से इसको बचा के रखने के लिए मैंने खुद का टाइम देना था और इसकी मम्मी से टाइम दिलवाना चालू किया। इसको एक अलग तरीके से परवरिश दी, इसको कोचिंग या स्कूल संस्थान तक खुद छोड़ना और वहाँ से खुद लेना। न इसने कभी स्कूटी राइडिंग की, न इसने कभी बाइक राइडिंग की। इसकी मम्मी या मेरे में से एक पर्सन इसको छोड़ने आता और एक जरूर लेके जाता। ये था गलत संगत ताकि ये गलत संगत न मिले। और एक जो झुंड के रूप में बाहर निकलते हैं कोचिंग से, जैसे ही बाहर निकले बच्चे 8, 10, 15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपना टाइम भी वहां बर्बाद करते हैं। गार्जियन यूँ सोचते रहते हैं कि बच्चा घर आएगा, आधा घंटा में आ जाएगा, 40 मिनट में आ जाएगा, फिर वो कहेगा मेरी बाइक पंचर हो गई, पता नहीं न जाने क्या क्या हुआ। ऐसे होते होते इसने 10th की। इसके बाद में एक कोचिंग में मिला, वहाँ मेरे को एक हिसार की बहुत बड़ी शख्सियत, कोचिंग संस्थानों में नामी गिरामी हस्ती स्वामी जी, मिस्टर प्रदीप स्वामी मिले। इनमें मुझे वो सब खूबियां मिली जो एक केवल टीचर नहीं, टीचर तो कहीं ले लो बहुत मिलते हैं। इन चीज़ों में किसी गार्जियन को, और कुछ अगर इससे आगे देखना है तो टीचर एज ए गार्जियन, वो पूरे हिसार में मेरे को एक इंसान है, प्रदीप स्वामी, जिसने मेरे को भी पहचाना। अलग अलग कोचिंगों के टीचर मेरे से बातें करते हुए डरते थे कि ये क्यों आ गया। जिस कोचिंग में मैं मेरे बच्चे की फीस देने के लिए या बात करूं, वहां के सिस्टम भी मेरे से घबराने लग गए कि ये बस ये एक बार दे दे और चला जाए, ये बार बार हमारे सामने ना आए। अच्छा भाई, सवाल ना कोई सवाल ना खड़ा करे। और मेरी हर बात पे एक सवाल होता था। बच्चा मेहनती, कुड नो डाउट, लेकिन बच्चे को अगर 1% दिक्कत हो, बच्चे की गलती हो, तो मैं उस पर 1 सेकंड लगाता हूँ एक्शन करते हुए। कोचिंग के कोई सिस्टम में अगर गलती है तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकता। स्वामी जी से मिलने के बाद मेरे को ये लगा कि ये इंसान, स्टडी तो बच्चा करता है, स्टडी में कहीं प्रॉब्लम आएगी ये है, लेकिन एज ए गार्जियन एक्चुअल जो रिपोर्ट पेश करेंगे कि आज ये दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, क्यों, मैं मतलब अंदर से थोड़ा फ्री हो गया था कि एक ऐसा इंसान मिला है जो बिना लाग लपट के, बिना किसी लालच के, आपने देखा है ना, लालच के बगैर तो कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल। स्वामी जी मेरे लिए वो इंसान है जिन्होंने बिना लाग लपट, बिना लालच, बिना कोई सेवा लिए मेरे से और मेरा ये सहयोग किया है। इनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ भाई। लेकिन एक सवाल है मेरा, कोरोना काल, जब हर पेरेंट्स, मैं कहता हूं इंडिया के 95% पेरेंट्स बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान हो गए थे, आप अपने बच्चे कैसे बचा पाए जब ऑनलाइन लर्निंग हो रही थी? सो उस टाइम पे कैसे बचा पाए और इसका रिजल्ट जो आज मुंह से बोलता है? मेरे बच्चे का नीट का रिजल्ट आने से सिर्फ एग्जाम होने के 2 दिन बाद, यानी करीबन 13 या 14 सितंबर को इसकी जिंदगी का पहला पर्सनल मोबाइल इसके पास आया। इससे पहले आज तक इसके पास कोई फोन नहीं था। ये देह था मेरा कि फोन की अगर जरूरत होगी कुछ देखने के लिए तो आपके मम्मी या पापा में से फोन घर पे उपलब्ध होगा, और वो फोन जब ये खोलेगा तो इसके पास, हम में से हम वेल एजुकेटेड हैं, एक शख्स इसकी बगल में बैठा होगा, अपनी जरूरत की चीजें देखें और हमें वापस लौटाएं। और दूसरी चीज ये कि उस दौरान जो हमारी हेल्प की थी टीचर्स उपलब्ध कराने की, वो स्वामी जी ने की थी। उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें थी जो हमने इसको मेंटेन करने के लिए की। ये रियल में खुद भी ट्रूथ है। ये कहता था कि फोन, एक सॉन्ग सुना आपने, बापू सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। मोबाइल फोन बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, और मेरा बच्चा भी इस बात को खुद मानता है। उसने कहा था, मैंने बार बार ये कहा कि बेटा तेरे को मोबाइल ही ले देता हूं, फिर इसने मेरे को ये कहा कि पापा अब भी मेरे को आवश्यकता नहीं है, जिस दिन आवश्यकता होगी मैं आपको बोल दूंगा, अभी मेरे काम की चीज नहीं है, जो चीजें मेरे को जहां देखनी है मैं आपके फोन में से देख लेता हूँ। मतलब मैं कहूँ आप जा सकते नहीं थे, वो अपने आप में जा सकता कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसको ये था कि मुझे ये करना है। मैं कह रहा हूँ जी, जब मैंने इसको थर्ड ईयर से, मतलब जो 3 साल का था, तब से इसकी आंखों में एक सपना पैदा किया था कि मैं मेरी जिंदगी में
डॉक्टर नहीं बन उसका बेटा। मेरा सपना था मैं बीएससी मेडिकल, एलएलबी, डीएलएल, तो इसने वो पूरा किया है। इसमें वो झलक मैंने पैदा की है, लेकिन उसके लिए हमने जो सेक्रीफाइस किया है वो आम गार्जियन अगर करे तो हर गार्जियन, हर माँ बाप का बेटा है वो नीट क्लियर करेगा, ये डेफिनेट है सर। एक सवाल बड़ा इजी सा इन सब के लिए कि हर माँ बाप और आप में क्या फर्क आप पाते हैं कि आप उन्हें कहेंगे कि ये चेंज कर लें, बच्चा जरूर उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां का सपना आप देख रहे हैं? उस बच्चे में अपनताओं के लिए दो ही चीजें होती है, उसका खिलाना और उसको पहनाना। उसके अलावा उसके हर शौक पे प्रतिबंध रखो। अगर बच्चे को शौक पे प्रतिबंध नहीं है तो उसमें गलत है। हमने इतनी शादियां मिस की है, इतने सोशल प्रोग्राम मिस किए। हम में से एक इंसान जब तक ये पढ़ता था तब तक जागता था रात को। 3 साल +1 +2 और ये ईयर, तीनों साल ये ड्यूटी थी कन्फर्म कि कोई नहीं लेटेगा पहले से। नींद आती रहे ये अलग, और ये इतना आदी हो गया हमारा कि अगर हम गए बेड पे तो ये बेड पे गया। बच्चे में जब तक आप पैदा नहीं करोगे जज्बा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद मैं को इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, सच कह रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत कम ऐसे इंटरव्यू लिए हैं, बहुत कम, जिसमें इतना फील। भाई देखो, मैं इस बच्चे की भी तारीफ करूँगा, बच्चे से भी दिखा देता हूँ, बच्चा दिखा दे, मैं इस बच्चे की भी तारीफ करूँगा। भाई मुझे ध्यान है, मेरा एक दोस्त वरुण, उसकी मम्मी हमारे ऊपर बैठा करती, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग है ना किताब में मोबाइल चला लिया करते। इस बच्चे के अंदर भी वो था कि भाई अगर मैं कहूँ कि 100% इनका, अगर 100 इनका है ना तो 200% उनका है, अगर 200 उनका है 300% उनके टीचर का है। ये मैं मानता हूँ कि उसके अंदर अगर माँ बाप भरते हैं ना तो उसके अंदर पेरेंट्स के बाद टीचर भी उतना ही भरता है, लेकिन उसके अंदर भी हो बशर्ते। सो एक सवाल हो कि अब बच्चों के अंदर क्या चेंज लाए माँ बाप, बच्चों के अंदर क्या चेंज लाए? देखो, चाहता तो हर कोई है, मेरे माँ बाप भी चाहते थे भी मैं कुछ बनूं, लेकिन अब पढ़ाई ना होना, जो माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे नहीं है वो क्या ढूंढे, वो किसे ढूंढे? वो प्रदीप स्वामी जी। वो प्रदीप स्वामी जी को एज ए टीचर, एज ए गार्जियन ढूंढे। और दूसरा, इसके अलावा अपने बच्चे के घर में सीटिंग पावर जरूर बनाए। अगर आपकी सीटिंग पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। चाहे सीटिंग पावर आप भगवान के याद करने को ले लो, चाहे स्टडी के करने को ले लो, सीटिंग पावर नहीं है तो नथिंग। प्रॉब्लम्स कितनी आई? जब कोरोना काल था तब कोई प्रॉब्लम भी आई है? तभी बीच में 2 साल में 3 साल में कोई कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कोई ऐसा सन, कोई जिस दिन लगा हो कि भाई हम टूट रहे हैं? हमारी जिंदगी में ऐसा कभी कोई फेज नहीं आया। हमें यूं लगा कि हम दोनों मियाँ बीबी के अलावा एक ऐसा शख्स कोई मिले जो बच्चे को केयर करे, वहाँ एज ए गार्जियन, जो हमें सत्य बताता रहे। वो हमें मिल गए थे। उस दिन के बाद हम फ्री थे, बस हमारा काम था इसको साथ देना और वहां से वो पुटअप लेना। वो स्वामी जी थे। क्या पता, एक बार ना मैं बच्चे के पास चलूंगा, फिर आऊंगा इनके पास। भाई पहले तो आपको बहुत 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 दिल से मुबारकबाद, आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया। इसमें 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 सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ तो वही बात है कि सबका ही है, स्वामी सर का भी है, पापा का भी है, कुछ और टीचर्स का भी है। हमेशा मेरा ध्यान रखा। मैं भटकता था, हर बच्चा भटकता है, मन करता है कि दूसरी चीजें करे, कभी कभी मेरा भी करता था। पर उस टाइम पे कि मन में लाना कि पूरी जिंदगी ये जितना अब तक किया वो खराब ही हो जाएगा। अगर अब यहाँ से स्टेप आउट किया इस सारी जर्नी से तो पिछली भी खराब हो जाएगी। तो वो मन में रखनी चाहिए वो बात। वो गाना कितना प्यारा लगता था, बापू सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, वो प्यारा लगता था गाना? मेरे को हमेशा अजीब ही लगा था वो, अजीब ही लगा। क्योंकि कोई पेरेंट्स कभी बुरा तो सोचता ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। रियलिटी है। उस फिल्म में भी वो गाना चाहे कुछ भी कहता हो, लेकिन उस गाने के बोल लास्ट में ये सार्थक करके दिखाते हैं कि वो गीता और बबीता आज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया है। सो अब आगे का टारगेट क्या है, आगे कैसे इसको अचीव करेंगे? क्योंकि बाहर स्टडी के लिए जाना होगा, वहां तो शायद ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। शायद अब इन दोनों ने मिलकर मेरे को इतना मैच्योर बना दिया है कि मैं खुद से अब आगे हैंडल कर पाऊँ। नहीं तो इनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ होगी। एक बार भी तालियां बंद यार, मैं तो बजा देता हूँ, मैं तो बजा देता हूँ। भाई सर कमाल है। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अब ना तो ये होंगे ना आप होंगे, और ये अकेला होगा, तो अब कैसे बिलीव करेंगे? देखो, वो कई बार नहीं होती, हम बचपन में होते हैं, हमारी माँ की कोई सीख है वो हमें बार बार याद आती रहती है। तो वैसे ही इसको अब स्वामी सर और इसके मम्मी पापा की दोनों की वो आती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी कहीं कदम डगमगाएंगे हमारी नसीहतें तैयार मिलेगी इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि टीचर मिल जाते हैं गली मोहल्ले नुक्कड़ कोने जहाँ। टीचर क्या करता है, मेरी फीस ये, टीचर सबसे पहले क्या करता है? स्वामी एक ऐसा इंसान है, टीचर में हो सकता है किसी को कोई और कुछ लगे, लेकिन एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, स्वामी से बढ़कर इस हिसार में तो कोई है नहीं।
और मेरी सुनो सर, मेरा बच्चा आपके सामने बैठा है, इसकी कैपेसिटी ये मैंने पहचानी कि मैं कोटा इसको भेजूं या नहीं भेजूं, सीकर भेजूं या नहीं भेजूं, जयपुर भेजूं या नहीं भेजूं। मैं वेल एजुकेटेड फैमिली से हूं, लेकिन मुझे ये आइडिया था कि मेरा बच्चे में वो टैलेंट है कि यहाँ एज ए गार्जियन अगर इसकी परवरिश बढ़िया हो जाए पूरे 24 घंटे, जिसमें हम और स्वामी जी ये मिलके मेरा हम सवाल आपने बिल्कुल खराब कर दिया। मैं इस पूछने वाला था कि जनाब क्या आपके मन में नहीं आई कि बच्चा, क्योंकि 90% कहते हैं बोला बच्चे को बाहर पढ़ाएंगे ना तो ही कुछ बनेगा, आपके मन में वैसे आई या नहीं आई? आप रिपीट कर सकते हो। लोगों से सुनता था मैं, जो लोग अचीव करते थे अपने आप को, उनके कोचिंग्स के आगे होर्डिंग्स लगे होते कि हैं, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी फोटोएं होती हैं, ट्रेंड है ये लोगों में। हाँ। मैंने मेरे बेटे से एक ही बात कही थी कि क्या आपको लगता है कि वहां जाने से वो कहीं कमी न रह जाए? इसने कहा नहीं, मेरे में ये नहीं है। मेरे को भी ये पता था, क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड था, कि बच्चा अगर हार्ड वर्क करेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीचर हर जगह उपलब्ध है, वहां और क्या होता है, वहां गार्जियन नहीं मिलते। कितने बच्चे कामयाब होते हैं वहां आप गैदरिंग देखो, कितने बच्चे कामयाब होते हैं वहां। सोचा लाखों में से कुछ सैकड़ों भी नहीं होते। उनका जो रिजल्ट परसेंटेज है ना, वो पॉइंट आगे 0 फिर 1 ऐसा कुछ है। वहां की भीड़ देख के, और ये पूरे भारत में इनके आप जहां मर्जी ले लो, इनकी फोटोज हैं, वो एक दूसरे के मिक्सअप होती है। जो उसको लोग जो बड़ा मानते हैं कि इनका अखबार भरा हुआ है, इनका वो भरा है, मेरे बच्चे की आपको कहीं फोटो नहीं मिलेगी। मांगने तो बहुत लोग आए होंगे, ये रैंक खरीदने का तो गेम बहुत बड़ा चलता है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चलता, जहां मर्जी बेचो, लेकिन जमीर भी चाहिए उसके लिए। फोन आए थे आते हैं फोन। बच्चे को, आपको पर्सनली बुलाया कहीं कि भैया बताओ क्या चाहिए? पता नहीं, मैं तो मेरा खुद का कांटेक्ट नंबर तो कभी रखा नहीं, तो क्या पापा के पास ही बात आता है। तो भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो है नहीं, तो मुझसे तो हुआ नहीं। सो लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जो आपको पता है, मुझे पता है, या इसको एहसास नहीं है, लेकिन इसको यूं पता होगा कि होता होगा ऐसा। लेकिन एक एक चीज जनाब यहाँ बिका हुआ है। लेकिन रियलिटी कह रहा हूँ, एक आपसे पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा पागल हो गया था, उसको अगर किसी ने उस पागलपन से निकाल कर, हम सोचते हैं जिंदा रहे, उसको दोबारा से इसी तरह से हायर रैंक पे लाए। वो पेरेंट्स भी यहीं पर बैठ करके बोलेंगे कि मैं प्रदीप स्वामी का पूरी उम्र ऋणी रहूंगा। और ना जाने कितने ऐसे बच्चे मैंने देखे जो कहते हैं प्रदीप स्वामी के ऋणी रहेंगे जब तक जिएंगे, क्योंकि हम तो पागल थे, हमें किसी ने बनाया इंसान तो इन्होंने। सो इनके लिए क्या एक लाइन में कहेंगे? स्वामी जी के लिए, स्वामी जी शिक्षा जगत की, हिसार की बहुत बड़ी हस्ती है। यहाँ के गार्जियंस, यहाँ के लोकल जितने भी हैं, या आप मीडिया वाले, सब इनको पहचानने में अगर कोई आदमी गलती करता है वो अलग बात है। मैंने इनको पहचाना, और पूरी हिसार में सिर्फ स्वामी जी ने मेरे को पहचाना, जिन्होंने यूं महसूस किया कि ये बंदा अपने जुनून से अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए आप लोगों की सहायता करेगा। मीन्स मैं इनके एज ए हेल्पर था, ये आगे थे, लेकिन मैंने हर संभव इनकी सहायता की। आज इनका चेला इनके सामने। क्या बात है। हाँ जी सर, अपनी बात आगे बाद में करेंगे, ये मेरे को दो। आप मेरी संस्था की तरफ से दोनों का माल्यार्पण कर स्वागत करो आप, ठीक तो है? भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है कि मुझे या आप भी मेरे पारिवारिक मित्र हो, भाई मेरे को ना बड़ा बहुत मेरे प्यारा भाई की सा तरह लगा, हो। क्योंकि मेरे को इनके चरण छू के, मैं इनको स्पर्श करके यही आशीर्वाद चाहूंगा कि पूरी उम्र में जब भी मैं भी गार्जियन बनूंगा तो ऐसा बनूं कि मेरे घर में टीवी का कनेक्शन आज तक नहीं। तो जी मैं बहुत बहुत दिल से भाई भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे को बड़ा सच्ची में अच्छा फील हो रहा, रियल में बहुत अच्छा। विरल के लिए भी, विरल भाई कैसा बढ़िया। तो मैं इसके साथ खड़ा हो गया क्योंकि फोटो खिंचा लेता हूँ, क्योंकि ना जाने कभी कहाँ मिलेगा। तो वो समय होगा कि मैं इसे याद करूंगा। तो बहुत 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 मुबारक, बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर में और बड़े बनो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और यही कहूंगा सर के लिए भी, इनके लिए भी, सभी के लिए कि ऐसे ऐसे ना जाने कितने बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड तैयार होते हैं जनाब, एक होते हैं रिकॉर्ड में।